हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और शायद मैं हफ्ते 10 दिन बाद कोई वीडियो बना के डालता, बट आई थिंक इट वाज द राइट टाइम एंड इट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि इससे पहले कि आप फिर फंस जाओ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ 4-5 पॉइंट्स पे जो स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि आज गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में बैक टू बैक लॉन्चेस आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक लॉन्चेस होने वाले हैं। इसमें फिर कुछ गलतियां होंगी आपसे और फिर आप लोग बाद में पछताओगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और समझें कि कैसे आप किसी भी तरह के गलत डिसीजन से बच सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए किन चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे 4 पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है, व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग फेक फोमो एंड हाइप फॉर एनी प्रोजेक्ट इन द मार्केट। सेकंड, प्रोजेक्ट वर्सेस प्राइस वर्सेस लोकेशन। किस लोकेशन पे, किस सेक्टर में बिल्डर किस रेट पे लेके आ रहा है वो जानना बहुत जरूरी है और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत जरूरी है। थर्ड इज कि किस इन्वेस्टर को इस लॉन्च में जाना चाहिए या किस इन्वेस्टर को स्ट्रिक्टली उससे दूर रहना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में दिक्कत ना आए। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आज अगर बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उन्हीं लोकेशंस पे, अपने प्रीवियस लोकेशंस पे जहां पर उन्होंने माल बेचा हुआ है वहीं पे नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं और महंगे रेट पे लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या एग्जिट प्लान उन्होंने अपने प्रीवियस इन्वेस्टर्स के लिए सोचा है या फिर से एक नया गड्ढा खोदने की तैयारी है और इन्वेस्टर्स को उसमें। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है ना उसमें मैं स्पेसिफिकली एक बिल्डर को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उस बिल्डर ने बैक टू बैक लॉन्चेस करके मार्केट को इतना ज्यादा खराब कर दिया है कि उसके फोमो, उसकी हाइप से लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट फंसते जा रहे हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2025 की जो मार्केट थी गुड़गांव रियल एस्टेट की, वो बहुत ज्यादा कोई हाइप की मार्केट नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि 2023-2024 में जो हमने तेजी देखी गुड़गांव में वो 2025 में नहीं थी। डिस्पाइट दैट जो भी अच्छे बिल्डर्स थे जिनका वेल प्राइस्ड प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं सोल्ड आउट भी हुए, और बैक टू बैक लॉन्चेस के बावजूद कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जिनका माल आज भी 30, 40, 50% बिका हुआ है बट वो बाज नहीं आ रहे अपने नए लॉन्चेस से। यही किया था इन्होंने अपने पुराने लॉन्च में जो आज से 1-1.5 साल पहले आया, जिसमें दिखाया गया कि 3000 चेक्स आए 800-900 फ्लैट्स के अगेंस्ट। और मुझे नहीं पता कि आज वो 2000 लोग जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली वो कहाँ हैं, उन्होंने ऐसा क्या खरीद लिया कि वो आज इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज इस बिल्डर का मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 37D में आए लॉन्चेस की, एक लिस्टेड बिल्डर द्वारा, जिसने अपने लॉन्चेस बैक टू बैक पिछले 1 से 1.5-2 साल में किए हैं। अब मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। या तो ये कम्युनिकेट करें अपनी पूरी रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी को कि ये क्या प्लान कर रहे हैं अपनी मार्केट के लिए, क्या इन्वेस्टर्स के लिए प्लान कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं। 3000 चेक्स आए, 800-900 लोगों को अलॉटमेंट हुई, आज 2000 लोग वो गायब हो गए। ठीक है, दैट वाज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ फोमो एंड फेक हाइप। ऐसे ही आज फिर होने जा रहा है, बैक टू बैक हर वीकेंड पे किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुला के फोमो क्रिएट करा जा रहा है। देखिए, मैं ना इस बिल्डर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस लॉन्च के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस प्राइसिंग के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरे को बहुत दुख है इस बात का, जो लोग इस फोमो में और हाइप में, एक रियल एस्टेट एजेंट या कंपनी का मेन टारगेट क्या है, सेल्स। अब वो रियल एस्टेट एजेंट क्या है, उसको टीम को पता ही नहीं है, किसी को नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअल में इस प्राइस पे इन्वेस्टर को एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ए ग्रेड बिल्डर हो, आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाओगे, आप उसमें वो अमेनिटीज दोगे किसी प्रोजेक्ट में जो नहीं है, तो आप क्लियरली मेंशन करो अपने बायर्स को कि मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें आपको अगले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल कोई एग्जिट नहीं मिलेगा, और अगर एग्जिट मिलेगा तो इतने टाइम बाद मिलेगा, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट कराओ। मुझे समझ में आता है, बट इस फोमो में और हाइप में आज पुराने प्रोजेक्ट में आपके, अगर हम डीलक्स DXP की बात करें, उसमें करीबन मेरे पास शायद 5-7 लोग तो मेरे पास हैं जो 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए स्क्वायर फीट माइनस में बेचने को तैयार है। एक प्रोजेक्ट जिसपे 3000 चेक आए 800 फ्लैट्स के अगेंस्ट, 900 फ्लैट्स के अगेंस्ट, और आज उस कस्टमर को एग्जिट भी नहीं मिल रही एट पार। व्हाट इज दिस? तो ऐसे में फोमो और हाइप की कोई जरूरत नहीं है। आज की मार्केट प्योरली एंड यूजर मार्केट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली मार्केट है। इस मार्केट में कोई फोमो ना क्रिएट करा जाए। किसी भी ब्रोकर को, किसी भी कंपनी को, बिल्डर को आज ये हक नहीं है कि किसी, या तो आप ना रास्ता प्लान कर दो एग्जिट का भी,
फिर तो समझ में आती है बात। या तो आप रास्ता एग्जिट का प्लान कर दो कि यार अगर आप फंस गए, आपके पास पेमेंट नहीं हुई, तो हम आपको एग्जिट देंगे, क्योंकि प्राइस आप डिसाइड कर रहे हो, लोकेशन और प्रोजेक्ट आपको पता है आपने क्या बनाना है। अगर इन्वेस्टर बीच में स्टक अप हो गया तो उसका पैसा, उसकी इन्वेस्टमेंट ब्लीड नहीं होनी चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज लोकेशन वर्सेस प्राइसिंग। इस बिल्डर के साथ एक मेजर प्रॉब्लम रही है कि अभी तक दिखाया तो अफोर्डेबल है सिर्फ, और बातें करते हैं या माल बेचते हैं लग्जरी, वो भी डीएलएफ या उस लेवल की कंपनी के प्राइसिंग पे। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो उस लेवल की कंपनीज है वो भी अपना प्राइस ड्रॉप कर रही हैं, पर ये नहीं बाज आ रहे। ऐसे ही इन्होंने एसपीआर रोड पे किया, ऐसे ही इन्होंने 37D में किया। या 37D की लोकेलिटी क्या है? 37D में 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट पे बिके हुए फ्लैट्स हैं जो आज 10-10 साल बाद डिलीवर हुए हैं। तो आप जहाँ पे 15,000 रुपए का प्रोजेक्ट बेचने जा रहे हो, उसकी विसिनिटी क्या है, उसके आसपास क्या लोकेलिटी है, या उसका प्राइस उस लोकेलिटी के हिसाब से जस्टिफाइड है। एसपीआर रोड की बात करते हैं, एसपीआर रोड पे बिरला आ रहा है, बिरला जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है अपना, बिरला की प्राइसिंग देखो आप उस लोकेशन के हिसाब से, आपको डाइजेस्ट हो जाएगी कि हो सकता है इन्वेस्टर को 2 साल बाद, 1-1.5 साल बाद, 1-1.5 साल में उसमें भी किसी को एग्जिट नहीं मिलेगी। हो सकता है, चांस की बात है, 2-3 साल बाद एग्जिट मिल जाए। पर यार इन प्रोजेक्ट के लॉन्चेस में तो इन्वेस्टर का खून है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का, वो एग्जिट कर ही नहीं सकता। तो आपको जो अपनी प्राइसिंग रखनी है वो लोकेशन के हिसाब से। मुझे ऐसे लगता है कि आप 12,500 का प्राइस रखो, 12,500 रुपए शुड बी द बॉक्स प्राइस ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर एन इन्वेस्टर। और यार एंड यूजर के लिए तो मैं कह रहा हूँ, एंड यूजर को ख्वाब दिखाओ। एंड यूजर को अगर आप उसके ख्वाब पूरे करोगे तो आपकी रेपुटेशन बनेगी, अगर नहीं करोगे तो नहीं बनेगी, बट एटलीस्ट उसको चीटेड फील नहीं होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट ब्लीड नहीं करेगी। यार चीटिंग से भी जो बड़ा वो है ना, वो है किसी के पैसे कुएं में डालना। अगर किसी को आप पैसे लगवा रहे हो, या तो आप अपने ऑन फॉर्म इन्वाइट करो, बाय इनवाइट आप फ्लैट बेचो, चेक करो कि क्या उसकी पॉकेट में आपको 60-70% पैसे देने के लिए हैं। क्या उसको ब्रोकर ने ये तो नहीं बोला कि यार हम आपको 30% पे एग्जिट करा देंगे, इस प्रोजेक्ट में ये है वो है। ऐसा आपके पुराने प्रोजेक्ट्स में हुआ है, और आज उन कस्टमर्स को एग्जिट नहीं मिल रही। दे कॉल अस, दे वांट टू एग्जिट एट अ लॉस आल्सो, बट दे डोंट हैव एन एस्केप रूट। इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि आज के दौर में किस इन्वेस्टर को इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली बात मैं क्लियर बता दूं, मेरे हिसाब से किसी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को आज की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितने आपकी जेब में पैसे हैं उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट खरीदे, मार्केट में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अदरवाइज जैसे पुराने इन्वेस्टर्स अपने हाथ जला के बैठे हैं, उनको आज एग्जिट नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं उनको 10, 20, 30, 40 लाख का लॉस हो रहा है, ऐसे ही आपको भी लॉस उठाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स शुड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व द मार्केट एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। इन फोमो में, इन हाइप्स में, इन लॉन्चेस से बिल्कुल दूर रहें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आज की मार्केट को झेल नहीं पाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एग्जिट रूट फॉर स्टक इन्वेस्टर्स। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, थोड़ा सा उसका रेफरेंस लूंगा। 3,000 चेक्स आए थे 800-900 फ्लैट्स के अगेंस्ट। आज उस हाइप की वजह से कम नहीं तो 15 से 20% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट ब्लीड कर रही है और उनके पास कोई एस्केप रूट नहीं है। आज अगर बिल्डर फोमो बना रहा है, हाइप क्रिएट कर रहा है, अपने प्रोजेक्ट को ओवर प्राइस पे लॉन्च कर रहा है, तो उसको ये करने का हक तभी है अगर वो अपने फंसे हुए इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे सके। तो स्पेशली उन बिल्डर्स से जो आज भी बैक टू बैक लॉन्चेस कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और मुझे लगता है कहीं प्राइस आपने थोड़ा सा हाई रखा है, तो ऐसे में आप जरूर देखें कि आपके जो पुराने स्टक इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट कैसे आप करा सकते हैं, बिकॉज वो भी आप ही की ड्यूटी है। एक इन्वेस्टर या एक कस्टमर बहुत इनोसेंट होता है, वो ब्रोकर को समझता है कि यार ब्रोकर ने कह दिया, हो सकता है आज की मार्केट, क्योंकि आपने फोमो ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली या इमोशनली कनेक्ट होके आज इन्वेस्ट कर देता है। पर आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप चेक करेंगे वो आपके साथ कहाँ तक जुड़ा रह सकता है और वहाँ उसको एग्जिट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एवरीवन नोज कि आगे मार्केट जो है वो प्योरली एंड यूजर है और कोई ऐसा हाइप नहीं होने वाली है कि मार्केट आज 2 साल में 2,000 रुपये 4,000 रुपये का स्क्वायर फीट बढ़ जाएगी और इन सबको एग्जिट मिल जाएगी। तो करना सिर्फ ये है कि आपने देख के लॉन्च करना है। आज भी गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में अच्छे प्लेयर्स बहुत ही राइट प्राइस पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, अच्छी लोकेशंस पे, इससे मच बेटर लोकेशंस पे, इससे बहुत बेटर प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि आपको कहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करने हैं, किस बिल्डर के साथ करने हैं और उस बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी और क्या पास्ट डिलीवरी है।
इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग बट सेफली।